हेलो 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 एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड के इम्पोर्टेंट सर्कल्स के पीवाईक्यू देखेंगे, जो 4 मार्च 2025 के लिए आपकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप इतना क्वेश्चंस करके जाओगे तो सर्कल के क्वेश्चन सारे बना के आ जाओगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग सर्कल्स के क्वेश्चन यहाँ पे पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इन दी गिवन फिगर O इज द सेंटर, O आपका सेंटर है ऑफ द सर्कल, PQ इज टेंजेंट, PQ जो है आपका क्या है, टेंजेंट है। PQ आपका कोई टेंजेंट है कहाँ पे, टू द सर्कल 80 T पे। कोड AB प्रोड्यूस्ड मीट द टेंजेंट एट P, कोड AB को प्रोड्यूस किया गया, वो कहाँ पे मिले, वो टेंजेंट के पॉइंट P पे मिले। तो AB इक्वल टू आपका जो दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और BP आपके जो दिए हुए 16 सेंटीमीटर दिए। तो एंगल PTB कितना 50 डिग्री दिया हुआ है। एंगल OBA आपका 45 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें फाइंड करना है पहला लेंथ ऑफ PT। तो लेंथ ऑफ PT आप एक रिलेशन पढ़े होंगे सर, पहला केस लेंथ ऑफ PT निकालने के लिए क्या हो जाएगा, PT स्क्वायर इक्वल टू होता है PB इंटू PA। तो PT स्क्वायर निकालना है तो PT स्क्वायर इक्वल टू PB तो कितना है सर, 16 सेंटीमीटर, इंटू PA को क्या लिख सकते हैं, PB प्लस AB लिख सकते हैं। अब BA लिख सकते हैं, PB प्लस BA लिख सकते हैं। AB तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 16, यहाँ पे PB कितना 16 प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएंगे। तो PT स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखे, 16 इंटू 16 प्लस 9, मतलब PT स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 इंटू 25। तो PT इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 16 इंटू 25। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाती है। तो 4 5 से कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। PT कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। पहला काम खत्म। दूसरा समझिएगा सर, दूसरा जो बोला गया कि एंगल BAT मतलब A एंगल निकालना है। तो ध्यान से देखना, PTB A एंगल से, और A एंगल क्या है, अल्टरनेट सेगमेंट पे है। क्या है, अल्टरनेट सेगमेंट पे, एंगल इन दी अल्टरनेट सेगमेंट। तो एंगल PTB इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल BAT क्या लिख देंगे, अल्टरनेट सेगमेंट, एंगल एट अल्टरनेट सेगमेंट होने के कारण क्या हो जाएंगे, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो मतलब एंगल BAT इक्वल टू कितना आ जाएगा, BAT इक्वल टू 50 डिग्री हो जाएंगे सर। तीसरा जो क्वेश्चन बोला गया कि एंगल BOT क्या होगा, BOT A एंगल कितना होगा। तो देखो सर, A एंगल एक आपका सेंटर पे बन रहा है, और एक एंगल जो आपका बन रहा है एक ही आर्क से, एक ही कोड बोलो, एक ही आर्क बोलो, ये एक सेंटर पे बना रहे, एक आपका क्या बना रहा है, आपकी आर्क पे बना, मतलब कि सर्कमफ्रेंस पे बना रहा है। तो यहां से लिख सकते हैं एंगल BOT इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल BAT। क्यों आप ब्रैकेट में लिख देंगे, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये आपके रीजन यहाँ पे लिख देना सर, रीजन यहाँ लिख देना। क्या हो जाएगा 2 इंटू 50 कितना हो जाएगा 100 डिग्री, क्या हो जाएगा 100 डिग्री। अब तीसरा जो निकालना है एंगल ABT निकालना है, ABT तो A एंगल पता चल गया, तो ABT निकालना है सर। तो ध्यान से सुनिएगा, तो एंगल ABT जो हो जाएंगे, क्या निकालना है, ABT निकालना है। तो ट्रायंगल BOT में देखो, BOT में तो A एंगल और A एंगल आपके क्या है, इक्वल है। BOT में ट्रायंगल BOT देखो सर, ट्रायंगल BOT में
तो आपके जो दो एंगल है वो दो एंगल इक्वल हो जाएंगे सर। ए एंगल एक्स है तो ए एंगल एक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे x प्लस आपकी ये आपका BOT एंगल BOT, ये एंगल कितना है 100 डिग्री है। तो 100 इक्वल टू क्या था 180। तो यहाँ से 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 हो जाएंगे। x इक्वल टू क्या हो जाएंगे 40 डिग्री। x जब 40 हो जाएगा तो हमें क्या निकालना है, हमें जो निकालना है ABT निकालना है, एंगल ABT निकालना है सर। तो एंगल ABT क्या लिख सकते हैं, एंगल ABO प्लस एंगल OBT। OBT क्या माने x तो माने, तो ABO कितना है 45 डिग्री प्लस OBT कितना निकाले आप 40 डिग्री, कितना आ गया 95 डिग्री। तो क्या हो जाएगा एंगल ABT आपकी 45 प्लस 40 कितना होता है 85 डिग्री होता है, 85 डिग्री हो जाएगा 85 डिग्री। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला स्क्रीन पे ये रहा आपकी 1 लाख की क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन के बनी करोड़पति। तो इधर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जाता है इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O जो है सेंटर है सर्कल का। C इज टेंजेंट, C टेंजेंट है कहाँ पे 8A पे। अब ध्यान से समझिएगा एंगल ABD आपका जो A एंगल है वो 26 डिग्री है सर। देन फाइंड, तो एंगल BDA निकालना है, BDA निकालना है। तो सर देखो ये सेमी सर्कल बन रहा है, तो एंगल BDA जो हो जाएगा पहला खत्म, एंगल BDA इक्वल टू 90 डिग्री। क्या लिख देंगे, एंगल एट सेमी सर्कल इज राइट एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है 90 डिग्री होते हैं सर। पहला खत्म। दूसरा जो निकालना है एंगल BAD निकालना है, ए एंगल निकालना है। तो ट्रायंगल खेल जाना, ट्रायंगल खेले कौन ट्रायंगल सर, ट्रायंगल BAD। तो ये 26 डिग्री है प्लस तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये 90 डिग्री है प्लस एंगल BAD इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से सॉल्व करेंगे एंगल BAD कितना हो जाएगा सर 180 डिग्री, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 116, तो माइनस 116 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 में 4 आपके 7 में गया 1 तो 64 डिग्री आ जाएगी। एंगल BAD आपका 64 डिग्री मिल गया सर, BAD निकल गया। अब हमें क्या निकालना है एंगल CAD निकालना, एंगल CAD निकालना है सर, एंगल CAD निकालना है। तो देखिएगा आपकी एंगल BAD क्या निकालना है, तीसरा नंबर C नंबर से एंगल CAD इक्वल टू लिख सकते हैं क्या एंगल ABD, क्योंकि एंगल क्या है सर एंगल एट अल्टरनेट सेगमेंट। क्या है अल्टरनेट सेगमेंट है, एंगल जो है अल्टरनेट सेगमेंट पे है। देखो ए आर्क वाला ए एंगल और इसके देखो ये जो कोड बना इसके अपोजिट यहाँ पे बन रहा है, दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो कितना हो जाएगा सर ये आपकी 26 डिग्री हो जाएगा, एंगल CAD क्या हो जाएगा 26 डिग्री। अब आते हैं ऑप्शन डी और नेक्स्ट डी नंबर एंगल OBD क्या निकालना है ODB निकालना है, ODB निकालना है मास्टर, ODB निकालना है, ODB निकालना है, ODB निकालना है, ODB निकालना, क्या निकालना है ODB। तो एंगल DOB जो हो जाएगा, एंगल DOB हो जाएगा और ट्वाइस ऑफ एंगल BAD होगा सर, एंगल BAD का ट्वाइस, क्योंकि ए एंगल जो बन रहा है ध्यान से समझिएगा समझ में आएंगे, ये सेंटर पे एक ही कोड से बन रहा है और ये यहाँ बन रहा है, एक कोड पे एक आपकी सर्कमफ्रेंस बने तो दोनों क्या होगा इक्वल होगी। तो एंगल DOB कितना हो जाएगा, DOB जो हो जाएंगे सर 2 इंटू कितना हो जाएगा BAD कितना निकाले थे, BAD कितना 64 डिग्री, मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा 128 डिग्री आ जाएंगे सर। तो मतलब हमें क्या निकालना ODB, तो ODB निकालना है, ODB
तो ODB देखो ना, इसी तरह 26 डिग्री तो दिख रहे हैं सर, इतना हमें बनाना भी नहीं पड़ेगा। 26 डिग्री दिखा, हाँ सर। देखो ये आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, देखिएगा थोड़ा सा, इतना तो हमें सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। BO आपके जो है सर ट्रायंगल BOD जो है इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्योंकि OD इक्वल टू क्या है OB, तो क्या हो जाएंगे ODB, एंगल ODB इक्वल टू एंगल आपकी क्या हो जाएंगे OBD हो जाएंगे, OBD हो जाएंगे। तो OBD कितना है सर, ABD बोलो या OBD बोलो, कितना है 26, क्या हो जाएंगे 26 डिग्री हो जाएंगे, यही तो आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया मास्टर? नेक्स्ट क्वेश्चन चलो ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे रहा, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या बोलता है, इन दी गिवन फिगर कैपिटल A, B, K, C and D are points on the circle with center O. गिवन एंगल ABC, एंगल ABC कितना दिया हुआ 62 डिग्री दिया हुआ है, और O जो है सेंटर है, इतना पता चल गया। तो एंगल ADC क्या होगा, ये एंगल निकालना है सर। फिर CAB, ये एंगल क्या होगा, ये हमें पता करना है। तो सर क्या होंगे बता करना है, तो देखो सर एंगल ये देखो आपकी एक ही आर्क से बन रहा है, एक A एंगल बना और दूसरा A एंगल बना, तो क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे ना। तो लिखेंगे एंगल ADC इक्वल टू एंगल आपके ABC। क्यों लिखेंगे एंगल फ्रॉम दी सेम आर्क, एंगल फ्रॉम दी सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल फ्रॉम दी सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो एंगल ADC कितना हो जाएगा आपकी 62 डिग्री हो जाएगा। 62 डिग्री हो गया, 62 डिग्री हो गए। अब सर पहला पार्ट खत्म, दूसरा पार्ट B नंबर। तो एंगल जो BCA हो जाएंगे तो 90 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि आपका सेमी सर्कल एंगल से सेमी सर्कल क्या होता है 90 डिग्री होती है। तो एंगल BCA कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ट्रायंगल देखते हैं ACB में हमें क्या निकालना है एंगल BAC। तो क्या हो जाएगा तीनों एंगल का सम 62 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस A एंगल का सम, A एंगल का सम और A एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो क्या निकालना एंगल CAB इक्वल टू क्या हो जाएंगे 180 डिग्री। यहां से सॉल्व करोगे तो एंगल CAB इक्वल टू 180 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 152 डिग्री। यहां से क्या आ जाएगा 28 डिग्री, क्या हो जाएगा 28 डिग्री आपके रिक्वायर्ड आंसर हो जाएंगे मास्टर, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है 28 डिग्री हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए हम लोग अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे रहा, तो क्या बोलता है दो कोड्स है AB एंड आपकी CD, तो ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्टिंग एक्सटर्नली वो इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे E पे। इफ EC इक्वल टू EC कितना दिया हुआ 2 सेंटीमीटर और EA आपका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AB आपका कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ CD क्या होगा वो ज्ञात करना है, फाइंड करना है। 2022 का इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हमें पता है मास्टर, क्या पता है मास्टर, हमें कुछ नहीं पता मास्टर कि EA इंटू EB इक्वल टू होता है EC इंटू ED। अच्छा ये होते हैं ना, ये तो होता है, तो इसको मान लेते हैं x है। तो क्या लिखेंगे EA तो हमें पता है 3 और EB को क्या लिखते हैं EA प्लस आपके क्या लिख सकते हैं AB, क्या हो जाएगा 3 + 5 हो जाएगा इक्वल टू EC तो पता है क्या है 2 इंटू ED को क्या लिख सकते हैं EC प्लस CD मतलब 2 + x लिखा जाएगा। अब 2 को ये इधर मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड में लेके आएंगे क्या हो जाएगा आपकी डिवाइड में 3 इंटू 3 + 5 क्या हो जाएगा 8/2 होगा। 8 2 से 4 बाद में कटेंगे, क्या यहाँ बचा 2 + x बचा। तो लिख सकते हैं 2 + x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 12। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 - 2 कितना आ जाएगा सर 10। ये 2 प्लस में था, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 12 - 2 कितना
10 सेंटीमीटर। कितना x हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। इतना हलवा सवाल, लल्लू प्रॉब्लम था, लल्लू प्रॉब्लम, LP प्रॉब्लम, हलवा सवाल, हलवा सवाल। समझ में आ गया? एक कॉन्सेप्ट खाली याद होना चाहिए मास्टर। ये सवाल अगर करना है तो इस तरह की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा। क्या बोला गया? इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O जो है आपका क्या है? सेंटर है सर्कल का। PQ एंड PR आर टेंजेंट। PQ और PR क्या है? टेंजेंट है। QPR आपको कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री। तो हमें जो कैलकुलेट करना है QOR करना है और QSR करना है। QOR करना है और QSR करना है। यही तो दो एंगल हमें निकालना है, यही दो एंगल हमें निकालना है मास्टर। यही दो एंगल तो पता करना है। पता करो दया क्या गड़बड़ है वहां पे। तो ये याद रखना कि दो एंगल सर आपकी जो आपकी एंगल QPR प्लस एंगल QOR इक्वल टू 180 होती है। ये दोनों 180 होता है। तो QOR निकालेंगे। QOR इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। क्या हो जाएंगे यहाँ से? 110 डिग्री। पहला क्लास खत्म, पहला पार्ट खत्म, पहला पार्ट खत्म। या क्वाड्रिलेटरल आपकी PQOR के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। ये आपकी पूरा 90 डिग्री, ये आपकी 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस आपकी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है। ये तो पता चल गया, ये एंगल हमें निकल गया। अब हमें जो निकालना है QOR। अब देखो सर QOR का रिफ्लेक्स एंगल निकालते हैं, ए एंगल। तो आपके जो रिफ्लेक्स एंगल QOR निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 360 में आपको कितना घटा देना होगा? 110 डिग्री। तो 110 घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ से? 250 डिग्री बचेगी। 250 डिग्री बचेगा। अब 250 तो देखना सर यहाँ पे एंगल जो आपकी QSR होगा, QSR होगा वो हाफ ऑफ एंगल रिफ्लेक्स एंगल QOR का होगा, आधा। 1/2 इंटू क्या जाएगा? 250 कटेंगे सर कितना बार में? 125 बार में। क्या आ जाएगा? 125 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि सेंटर वाला कोई आर्क से सेंटर पे एंगल बने और एक आपका सरकमफ्रेंस पे बने, तो सरकमफ्रेंस वाला जो होता है वो हाफ हो जाता है सेंटर का। समझ में आ गया मास्टर? नेक्स्ट क्वेश्चन चलो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी क्वेश्चन नेक्स्ट आपका स्क्रीन पे रहा। क्या बोला जाता है समझिएगा। क्या क्वेश्चन बोला जाता है कि इन दी क्वेश्चन क्या बोले जाते हैं समझिएगा। इन दी गिवन फिगर TP एंड TQ आपकी दो टेंजेंट हैं सर, किस टू दी सर्कल पे विथ सेंटर O, जिसका सेंटर क्या है? O है। टचिंग एट A एंड C, वो आपका टच कर रहा है A एंड C पे रिस्पेक्टिवली। इफ एंगल BCQ कितना है? वो आपका 55 डिग्री है। एंड एंगल BAP आपका 60 डिग्री है। तो हमें फाइंड करना है एंगल OBA, ये एंगल निकालना है। दूसरा जो है आपका निकालना OBC निकालना है सर। तो क्या होगा मास्टर? तो क्या होंगे सोचिएगा, थोड़ा सा तो सोचना पड़ता है। तो एक चीज समझना है मास्टर, क्या समझेंगे? समझ में आ गया कि देखो ये कितना होगा? O पहला का बनाते हैं पहला नंबर से, तो OA परपेंडिकुलर आपका PT होगा, मतलब कि एंगल OAP आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से एंगल एंगल OAB प्लस 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो एंगल OAB इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री।
तो देखो सर ट्रायंगल आपका AOB जो है क्या है, ट्रायंगल AOB जो है आपका क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ए एंगल और ए एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मतलब OBA आपकी एंगल जो है कितना हो जाएगा, 30 डिग्री सर। सिमिलरली इसी तरह आपकी 90 डिग्री है, 90 डिग्री में ये कितना बचेगा, 45 डिग्री, तो ये 45 तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो AOB से कितना आ गया आपका 45 डिग्री, सॉरी 35 डिग्री ना, 90 में 55 चला जाएगा तो 35 बचेंगे, 35 डिग्री होगा। और OBA कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। पहला खत्म। अब क्या निकालना है, AOC। तो ये आपके पूरा एंगल कितना निकल जाएगा, दूसरा नंबर बनाते हैं सर, दूसरा नंबर एंगल ABC निकालते पहले, क्या हो जाएगा 30 प्लस 35 डिग्री, 30 प्लस 35 कितना हो गया, 65 डिग्री। अब सर निकालना क्या, एंगल AOC। एंगल AOC जो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ABC हो जाएगा। ए एंगल जो है इसका ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि अगर x पूरा होगा तो कितना हो जाएगा, 2x होगा, क्योंकि एक ही आर्क से एंगल कहाँ पे सस्टेन कर रहा है, सेंटर पे भी और अदर पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस पे। तो यहाँ से जो हो जाएगा सर, तो 2 इंटू क्या लिखेंगे आपके 65, क्या आ गया यहाँ से 130 डिग्री, 130 डिग्री होगा। अब देखना एंगल ATC समझेंगे, ATC तो ए एंगल कितना आ गया 130, तो सर अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, एंगल AOC प्लस एंगल ATC, दोनों का सम आपकी 180 डिग्री होता। तो एंगल ATC जब निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस क्या कर देंगे 130 डिग्री, क्या आ जाएगा यहाँ से 50 डिग्री आ जाएगा। या क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे, क्या ले लेंगे, क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे सर, क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे और आंसर हम ले आएंगे। समझ में आ गया, चलो ना नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 डिग्री तो मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी अगला स्क्रीन पे क्या बोला गया समझिएगा कि प्रूव करना है कि इन द गिवन फिगर AB इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, AB कितना 9 सेंटीमीटर, PA कितना है, PA दिया हुआ है सर 7.5 सेंटीमीटर और PC कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। हमें कोड्स आपकी AB एंड BC, कोड्स आपकी AD कोड्स और आपकी BC जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, BC जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पे। अब बोल रहा है प्रूफ करना है कि ट्रायंगल PAB सिमिलर है, PAB ये ट्रायंगल PAB और ट्रायंगल P आपके PCD। तो देखो सर कैसे होंगी, ये देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, तो यहां से लिख सकते हैं APB इक्वल टू आपकी एंगल CPD, ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गए सर। अब देखिएगा क्या कर सकते हैं मास्टर, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो AP इंटू तो क्या हो जाएगा AP इंटू PD, तो ट्रायंगल AP इंटू PD, आपको ये भी पता है ये आपका AP इंटू PD इक्वल टू क्या होता है आपके PB इंटू PC होता है, PB इंटू PC होते हैं। तो AP बाय क्या लिख सकते हैं, AP बाय PC लिख सकते हैं। AP बाय PC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AP बाय PC PB बाय PP है ना, AP तो लिख दिए, PD लिख सकते हैं, AP बाय PD लिख सकते हैं, AP बाय AP तो यहाँ है, AP बाय क्या लिखे PC, तो यहाँ पे PB बाय क्या लिख सकते हैं PD, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये आ गया। तो बाय SAS प्रॉपर्टी से ट्रायंगल दोनों क्या हो गए, ट्रायंगल PAB आपके सिमिलर हो गया ट्रायंगल PCD, ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब सर फाइंड द लेंथ ऑफ CD, क्या निकालना है, लेंथ CD निकालना है, तो यहाँ से जो हो जाएंगे
ध्यान से याद रखिएगा, क्या हो जाएगा AP/PC। AP/PC कितना, AP/PC इक्वल टू PB, PB बाय क्या हो जाएगा PD इक्वल टू क्या हो जाएगा AB/BC, AB/CD हो जाएंगे। तो यहाँ से AP/PC कितना है, AP बाय आपकी होंगी CPHT, corresponding part of similar string। तो AP/PC, AP कितना है 7.5 बाय PC कितना है 5 इक्वल टू AB कितना है सर 9, CD कुछ नहीं, CD तो निकालना है, CD मानते क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे CD, ये 9 इंटू 5 हो जाएगा 7.5 नीचे हो जाएगा। 10 कटेंगे 15 बारे में 15 ए कटेंगे 2 बारे में, ए 3 बारे में, ए 3 जा मतलब CD कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हो जाएंगे। CD क्या हो जाएंगे 6 सेंटीमीटर। मिल गया क्या, मिल गया सर, मिल गया। अब निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD के रेशियो निकालना है। तीसरा नंबर एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD का क्या निकालना है रेशियो। तो क्या हो जाएंगे AB/CD क्या हो जाएगा AB/CD, AB कितना है सर 9/6 ले लो ना, का होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि होता है AB²/CD², कोई साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो होते हैं। तो ये कटेगा 3 जा, ये कटेंगे 2 जा, मतलब क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा सर। 9:4 दिख गए मास्टर, 9:4 हो जाएगा, 9:4 हो जाएगा। समझ में आ गया मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 2020 में पूछा गया सवाल है, 2020 में पूछा गया सवाल है कि इन दी फिगर गिवन बिलो ओ आपका जो सेंटर है सर्कल का, ओ जो है सेंटर है सर्कल का, तो AB इज ए डायमीटर, AB जो है सर आपका डायमीटर, A यहाँ पे है, B यहाँ पे, तो AC इक्वल टू BD, AC और BD हमारा इक्वल दिया हुआ, एंगल AOC हमारा 72 डिग्री दिया हुआ है सर। तो एंगल ABC क्या होगा, पहला पार्ट का आंसर बहुत लल्लू है, क्या देखो एक ही कर्ड से सेम कर्ड से अगर एंगल बनी, सेम कर्ड से अगर एंगल बनी तो सर सेम कर्ड से अगर सेंटर पे और आपकी अदर पार्ट ऑफ दी सर्कल पे बनता है तो क्या होता है, एंगल आपकी जो हो जाएंगी ABC इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOC हो जाएंगे सर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, हाफ इंटू 72 डिग्री क्या हो जाएगा कट के 36 डिग्री, मतलब क्या आ गया 36 डिग्री, एंगल ABC क्या हो जाएंगे 36 डिग्री। फिर दूसरा पार्ट जो बोला, दूसरा पार्ट क्या बोला, एंगल BAD निकालना है, एंगल BAD निकालना है, BAD। तो BAD जब निकालना है इक्वल कोड क्या करता है, एंगल्स आपके क्या निकालने हैं सर, ABD निकालना है, BAD निकालना है ना, BAD निकालना है सर, BAD निकालना है। तो BAD इक्वल टू ABC हो जाएगा, क्योंकि इक्वल कोड क्या करते हैं, इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। तो क्या करेंगे, इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल, तो क्या हो जाएगा एंगल BAD इक्वल टू आपकी एंगल ABC हो जाएंगे, मतलब कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएंगे आपके 36 डिग्री हो जाएंगे। अब तीसरा नंबर समझ आ गया, क्योंकि इक्वल कोड सबटेंड इक्वल कोड इक्वल, तो एंगल जो सबटेंड करेंगे वो भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट निकालने बोला ABD निकालने बोला, तो ट्रायंगल सर ADB में, तो एंगल ADB क्या हो जाएगा आपके 90 डिग्री हो जाएंगे, 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री, आपके एंगल एट सेमी सर्कल, एंगल एट सेमी सर्कल पे क्या होता है 90 डिग्री होते हैं, एंगल एट सेमी सर्कल पे क्या होता है, एंगल जो होता है 90 डिग्री।
तो सर ट्रायंगल के सारे एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होंगे। तो एंगल ABD इक्वल टू क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस ABC, ये आपके BAD कितना था, 36 डिग्री माइनस 90 डिग्री। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 126 हट जाएगा, 126 हटेंगे तो क्या बचेंगे, 54 डिग्री। 54 डिग्री आपकी रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगी सर। तो ये भी आपका लगभग, ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्या बोला गया, इन द गिवन फिगर AC आपका जो टेंजेंट है, इन द गिवन फिगर AC जो आपका टेंजेंट है टू दी सर्कल विथ सेंटर O आपका सेंटर है। इफ एंगल ADB, ए एंगल आपका दिया हुआ 55 डिग्री, तो फाइंड X और Y, गिव रीजन फॉर और आंसर, और रीजन भी देना है अपना आंसर का, रीजन भी देना है अपना आंसर का। तो सुनना AEB कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल AEB आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होंगे, क्योंकि एंगल जो है वो सेमी सर्कल पे, एंगल 8 सेमी सर्कल पे। आगे समझिएगा सर, ये 90 डिग्री हो गए, तो अब क्या समझ सकते हैं कि अब क्या निकाल सकते हैं, एक है आपकी 90 डिग्री, तो एंगल DAE निकलेगा क्या, DA, तो ये भी तो 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री तो स्ट्रेट लाइन है ना, तो एंगल AED भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल AED भी क्या होगा, 90 डिग्री होंगे सर, क्योंकि लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर होने के कारण AED आपका स्ट्रेट लाइन है और AD क्या कर रहा है, AE डिवाइड कर रहा है। तो अब देखना सर ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल खेल रहे हैं AED ट्रायंगल में, तो एंगल आपका DAE निकाल रहे हैं। DAE जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस आपके 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो यहां से जो हो जाएगा कितना हो जाएगा आपकी 154, मतलब 26 डिग्री आएगी सर। 90 डिग्री है ना ये, 90 डिग्री, तो मतलब 35 डिग्री आएंगे, 35 डिग्री आ गया। तो एंगल DAE इक्वल टू कितना आया, 35 डिग्री। तो DAE अगर 35 डिग्री आया सर, तो ये देखना इसके जो अल्टरनेट सेगमेंट पे ए एंगल बना, तो आपके यहां से आप समझना, थोड़ा सा समझना कि एंगल जो DAE इक्वल टू हो जाएगा क्या, एंगल ABE, तो एंगल ABE जो हो जाएंगे कितना हो जाएंगे सर, आपकी 35 डिग्री। क्यों होंगे, आपकी एंगल जो है अल्टरनेट सेगमेंट पे, एंगल 8 अल्टरनेट सेगमेंट, एंगल क्या है, अल्टरनेट सेगमेंट पे है, मतलब ए एंगल और ए एंगल अल्टरनेट सेगमेंट पे है। अब दूसरा समझिएगा कि सर अब जो लिखेंगे यहां से बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ए एंगल देखो और ए एंगल देखो क्या है सर, एक ही आर्क या एक ही कोड से बोल सकती हूँ कि सबने ने किया है। तो एंगल जो आपकी AOE, एंगल AOE क्या है आपका, Y है, क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल AB हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएंगे आपके सर 35, मतलब क्या हो जाएगा आपकी 70 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगी 70 डिग्री। तो पहला का खत्म, Y कितना निकल गया, 70 डिग्री से, Y 70 डिग्री निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, X निकालना है। तो X निकालना है तो कौन ट्रायंगल से खेल जाए, कौन ट्रायंगल से खेले, तो ट्रायंगल खेल रहे हैं OAC से, ट्रायंगल OAC से खेल रहे हैं। तो ट्रायंगल OAC में देखिएगा कि X निकालेंगे तो X तीनों का एंगल का सम क्या, ये 90 डिग्री होगा, एंगल OAC 90 डिग्री होंगे, क्योंकि आपका जो है सर OA परपेंडिकुलर AC। तो X इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री,
माइनस क्या हो जाएंगे, एक आपका जो सर वाई कितना निकाले 70 डिग्री, तो आपके यहाँ से 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 160 डिग्री, मतलब क्या आ गया 20 डिग्री, मतलब x जो आया 20 डिग्री आया एंड y जो आए वो 70 डिग्री आए। यही तो आंसर हो जाएंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है सर। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है सर। क्या बोला जाता है, इन दी गिवन फिगर ABCDE इज ए पेंटागोन है इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल सच दैट AC जो है आपका डायमीटर है, AC जो है डायमीटर है, साइड BC पैरेलल, BC जो है पैरेलल है AE का, एंगल B आपके एंगल BAC क्या है 50 डिग्री। फाइंड गिविंग रीजन करके, रीजन देखिए हमें एंगल निकालना है, रीजन भी देना है सर, एंगल ACB निकालना है, ACB। तो पहला पार्ट यहां से बनेंगे, पहला पार्ट कि एंगल ABC क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्यों होगा सेमी सर्कल पे एंगल है, एंगल किसमें है सेमी सर्कल पे। तो अब सर इन ट्रेंगल किसमें खेलते हैं ABC, तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, तो क्या लिखेंगे एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, मतलब क्या बचेंगे यहाँ से आपकी 40 डिग्री। पहला पार्ट खत्म, 40 डिग्री हो गया, पहला 40 डिग्री। दूसरा पार्ट क्या बोला, दूसरा पार्ट एंगल EDC, ये एंगल निकालना है भाई, ये एंगल निकालना है, EDC निकालना है। तो EDC कैसे निकलेगा, देखो EDC कैसे निकलेगा, सोचो थोड़ा सा EDC। तो EDC आप थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा। तो देखो ये अगर पैरेलल है, ये एंगल हमें पता चल गया 40 डिग्री है, तो ये भी 40 डिग्री होंगे सर। दूसरा नंबर बना रहे, 40 डिग्री क्यों होगा, देखिएगा कि एंगल BCA इक्वल टू एंगल आपका EAC आपका क्या हो जाएगा 40 डिग्री, क्यों होगा, क्योंकि आपका सर AE पैरेलल क्या बोल लिखेंगे आपकी इंटीरियर अल्टरनेटिंग 40 डिग्री हो गया। आप देखो सर आपकी क्वाड्रिलेटरल जो है AEDC क्या है आपका, AEDC क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। EDC एंगल EDC प्लस एंगल क्या हो जाएगा EAC हो जाएंगे आपके 180 डिग्री। तो एंगल EDC इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, क्या हो जाएंगे यहाँ से 180 डिग्री माइनस 40 क्या हो जाएगा 140 डिग्री। EDC भी निकल गया क्या 140 डिग्री सर। अब निकालना है एंगल BEC निकालना है सर, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। BEC निकालने बोल दिया भाई, BEC निकालने बोल दिया, तो एंगल BEC निकालने बोला, कैसे निकलेगा थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। BEC आपके निकालने बोले तो एंगल आपके सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो BAC देखो सर BEC, तो अब कुछ करना भी नहीं पड़ा, एंगल BEC इक्वल टू हो जाएंगे एंगल क्या हो जाएंगे, एंगल BEC आपके BAC के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सर आपके एंगल जो है सेम सेगमेंट पे, एंगल इन दी सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन दी सेम सेगमेंट पे एंगल है ना, तो क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, एंगल एट दी सेम सेगमेंट क्या हो जाएगा 50 डिग्री, क्या आगे 50 डिग्री। ये भी तो बहुत हलवा सवाल था, हलवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो क्वेश्चन आप बना लोगे सर, प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो क्वेश्चन आप बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है,
क्या बोला गया कि पी क्यू आर एस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पी क्यू आर एस जो आपकी दिखाए गए फिगर में वो क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। गिवन क्यू पी एस कितना दिया 73 डिग्री। पी क्यू एस ये आपकी 55 डिग्री एंड एंगल पी एस आर कितना दिया हुआ है 82 डिग्री। हमें निकालना है एंगल क्यू आर एस कहाँ पे क्यू आर एस ये एंगल निकालना है। फिर एंगल हमें निकालना आर क्यू एस ये एंगल निकालना है। फिर पी आर क्यू इसको ज्वाइन करना पड़ेगा सर, तो ये एंगल निकालना है। तो पहला जो आपके बोले गए जो आपका बोला गया एंगल क्यू आर एस निकालना है। तो क्यू आर एस अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सोचो जरा सोचो भाई। ये कितना है 82 डिग्री। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, तो एंगल पी एस आर प्लस एंगल आपके पी क्यू आर कितना हो जाएगा आपका, जो हो जाएंगे 180 डिग्री हो जाएंगे। अपोजिट एंगल का सम कितना हो जाता है 180। तो एंगल पी क्यू आर को लिख सकते हैं पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 82 डिग्री। तो एंगल पी क्यू आर को लिख सकते हैं सर 55 डिग्री। एंगल पी क्यू एस प्लस तो मतलब 55 डिग्री प्लस एंगल आपकी क्यू आर एस। सॉरी, कहाँ पे हम चले जा रहे हैं, कहाँ पे चले जा रहे हैं सर, कहाँ पे चले जा रहे हैं, बहुत सॉरी। तो ये आपके डायरेक्ट बनेंगे क्यू आर एस यही तो है और क्यू पी एस। तो एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल क्यू पी एस इक्वल टू 180, क्योंकि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है तो अपोजिट एंगल के सम क्या लिखेंगे 180। तो क्यू आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 73 डिग्री, मतलब कितना आ जाएगा 108 डिग्री। पहला खत्म, पहला 108 डिग्री आपकी खत्म। अब क्या निकालना, आर क्यू एस निकालना है। आर क्यू एस निकालना है भाई, आर क्यू एस निकालना मतलब ए एंगल निकालना है। तो अपोजिट एंगल का सम निकालेंगे, क्या हो जाएगा एंगल पी एस आर प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएंगे 180 डिग्री। अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180, तो क्या हो जाएगा एंगल पी क्यू आर इक्वल टू लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 82 डिग्री। मतलब यहाँ से क्या लिखेंगे एंगल पी क्यू आर को लिख सकते हैं 55 प्लस एंगल आर क्यू एस लिख सकते हैं। तो 55 डिग्री प्लस एंगल आर क्यू एस इक्वल टू क्या 98 डिग्री। अब सर यहाँ पे एंगल आर क्यू एस को क्या लिख सकते हैं 98 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके 3 और 4 43 डिग्री आ जाएगी। 43 डिग्री मिल गया सर, 43 डिग्री मिल गए। अब समझिएगा, अब समझना है पी आर क्यू इक्वल टू हो जाएगा पी एस क्यू। तो पी एस क्यू कितना होगा, तो देखना पी एस क्यू, तो तीसरा नंबर बनाना है सर, तीसरा नंबर सॉल्व करना है। तीसरा नंबर जब सॉल्व करना है मतलब कि ए एंगल अगर पता चलेगा तो पी आपके क्या निकल जाएंगे पी आर क्यू निकल जाएगा। तो ए एंगल किसी तरह पता करो, तो ए एंगल हमें पता है, ए एंगल पता है। तो ट्रायंगल देखते हैं, ट्रायंगल एस पी क्यू में क्या हो जाएगा एंगल पी एस क्यू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 73 डिग्री माइनस 55 डिग्री, यही हो जाएंगे ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 128 चला जाएगा, 128 चला जाएगा सर। आर क्यू एस तो यहाँ से चला जाएगा 128, तो आर एस क्यू क्या बचा आपके 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ तक तो पता चल गया। तो एस पी क्यू, तो ट्रायंगल एस पी क्यू में ए 55 डिग्री दिया हुआ है, ए 73 डिग्री दिया हुआ है, तो ए एंगल हम पता कर रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएंगे 3 और 5 8 128 डिग्री,
मतलब यहाँ से अगर सेपरेट करेंगे तो 2 और आपका 8 में 7 में 2 52 डिग्री, मतलब क्या 52 डिग्री आया। 52 डिग्री आया तो मतलब एंगल पी एस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल पी आर क्यू हो जाएंगे, क्योंकि सर आपकी से एंगल एट दी सेम सेगमेंट, एंगल एट दी सेम सेगमेंट, एंगल जो है सेम सेगमेंट में जो अगर होती है तो इक्वल होती है, क्या हो जाएंगे 52 डिग्री। 52 डिग्री निकल गया, खत्म हो गए, खत्म हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी जो अगला स्क्रीन पे है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला जाता है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पे है कि इन दी फिगर गिवन बिलो ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ क्या है, सेंटर है सर्कल का। अगर क्यू आर इक्वल टू ओपी दिए हुए, क्यू आर क्या है, क्यू आर इक्वल टू आपके जो दिए हैं सर ओपी दिए हुए, तो हमें यहां से ओ आर पी, एंगल ओ आर पी मतलब ओ आर पी ए जो 20 डिग्री दिया हुआ है, तो वैल्यू जो है एक्स का क्या मान होगा, ये वैल्यू एक्स क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो ध्यान से देखना, एंगल क्यू ओ आर, तो ये देखो ए ओ जो सेंटर है, ओ सेंटर, तो ओपी और ओपी क्या ए रेडियस हो जाएंगे, तो ओपी इक्वल टू ओ क्यू क्या है सर, रेडियाई, तो इक्वल होंगे रेडियाई। और हमें क्या दिया हुआ है, ओपी इक्वल टू क्यू आर दिया हुआ है, तो मतलब यहां से लिख सकते हैं ओ क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आपके क्यू आर, तो क्या हो जाएगा ये आपकी, तो यहां से क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ओ क्यू आर जो हो जाएंगे इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस जब हो जाएगा ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, तो एंगल जो हो जाएंगे आपकी क्या क्यू ओ आर जो हो जाएगा सर वो 20 डिग्री हो जाएंगे, उसके बराबर हो जाएंगे, ये भी 20 डिग्री हो गया, 20 डिग्री हो जाएंगे, ये 20 डिग्री हो जाएंगे, ध्यान से समझिएगा, ये 20 डिग्री हो जाएगा तो एंगल ओ क्यू आर पता चल जाएगा, एंगल ओ क्यू आर पता चल जाएगा, एंगल ओ क्यू आर पता चल जाएगा, तो एंगल ओ क्यू पी पता चल जाएंगे, ओ क्यू पी पता चल जाएंगे, तो एंगल ओ पी क्यू पता चलने के बाद ओ क्यू पी पता चलने के बाद क्या हो जाएगा, ओ पी क्यू पता चल जाएंगे, ओ पी क्यू पता चलेंगे तो एंगल पी ओ क्यू पता चल जाएगा, एंगल पी ओ क्यू पता चलेगा तो आपका 180 में माइनस कर देंगे इसको, तो हमें एक्स पता चल जाएगा सर। समझ में आ गया, समझ में आ गया, देखो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो देखो अब सर यहां से जो एंगल क्यू ओ आर पता चल गया, तो ट्रायंगल में सर ट्रायंगल कौन, ट्रायंगल ओ क्यू आर में देखो क्या हो जाएगा, एंगल ओ क्यू आर निकालेंगे तो क्या होगा 180 डिग्री में आपकी -20 हो जाएगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम आपके 180 होते, तो ये एंगल और ये एंगल हटा देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ से 140 डिग्री आ जाएगा, ये आपके 140 डिग्री आ जाएंगे, तो एंगल जो पी क्यू ओ या ओ क्यू पी होगा वो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, लीनियर पेयर लिखेंगे, क्या हो जाएगा आपकी 40 डिग्री, ये 40 डिग्री होंगे, तो एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी होगा, इक्वल टू क्या लिखेंगे 40 डिग्री लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, आपके ट्रायंगल ओ पी क्यू क्या है, आइसोसेलेस है, क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आगे जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आगे हम देखते हैं क्या सर, ओ पी क्यू और ओ क्यू पी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये आपकी 40 डिग्री, ए 40 डिग्री पता चल गया, ए 40 डिग्री पता चल गया, तो ट्रायंगल पी ओ क्यू क्या है आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो क्या हो जाएगा एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू क्या हो जाएंगे आपकी 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री माइनस 40 डिग्री, क्या हो जाएंगे यहाँ से 100 डिग्री आएगी, 100 डिग्री आएगा तो 100 एंगल पी ओ क्यू तो पता चल गया, एंगल पी ओ क्यू कितना पता चला 100 डिग्री, तो हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है, तो आपके सर टी ओ आर क्या स्ट्रेट लाइन, तो x डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस आप क्या लिख सकते हो 20 डिग्री इक्वल टू 180 होगा,
तो x इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, क्या आ जाएंगे x इक्वल टू 60 डिग्री। x क्या आ जाएगा 60 डिग्री। x कितने हो जाएंगे 60 डिग्री, क्योंकि आपका जो एंगल है वो स्ट्रेट लाइन में है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकती हैं। थैंक यू।